आनंद मोहन का भी समर्थन किया है। आनंद मोहन ब्राह्मण नहीं है, और आनंद मोहन जिस तरह की भाषा बोल रहे उन्होंने हैं, कहा कि अगर मैं होता वहाँ तो जीभ खींच लेता। अब ये सब औकात की बात है। ये सब जो है वही यही सामंती दिमाग है भाई। राज की रक्षा करना और राज करना दोनों जो है दलितों के और शूद्रों के हाथ में नहीं था, ये तो राजपूत ब्राह्मणों के हाथ में था। उन लोगों ने क्या किया? कोई इस तरह की मानसिकता है, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण अब चलना शुरू हो चुका है, विवाद शुरू हो चुका है। आनंद मोहन कुछ कह रहे हैं, महेश्वर सिंह कुछ कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी ब्राह्मण हैं, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ठाकुरों को मारो। हमारे अंदर, आपके अंदर जो ठाकुर है, ठीक है, ये कविता है, उन्होंने नाम भी लिया संसद भवन के अंदर, आपने वो भाषण सुना होगा। ठाकुर को मारो, ठाकुर मतलब क्या? नहीं, ये ठाकुर और ब्राह्मण की बात कहाँ से आ गई? ये साहित्य है। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत ही आदरणीय लेखक हैं, और वो दलितों में भी दलित भंगी समाज से आते हैं। उस समाज का जो पीड़ा है कि हमारा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ दूसरों का है। वो ठाकुर का मतलब ब्राह्मण भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है। आप उसी शीर्षक से कविता में कहानी पढ़िए प्रेमचंद की, ठाकुर का कुआं, उन्होंने भी यही लिखा है। और उस गांव में जो जोखी है, घर जो गंगिया का पति है, वो बीमार है, और जब पानी पीने के लिए मुंह में लगाता है तो उसको दुर्गंध आती है। अब उसकी बीवी जो है, उसने भी सूंघा, कहा कि पहले तो ये पानी ठीक था। सूंघा तो देखा कि नहीं साहब, ये पानी में कुछ लगता है सड़ा हुआ गिर गया है, और ये पिएगा हमारा पति और बीमार पड़ेगा। गांव में दो ही कुआं है, एक ठाकुर साहब के यहाँ कुआं है, और एक जो है वैश्य हैं, उनके यहाँ कुआं है। दोनों कुआं में जिस समाज से ये आती है, वो उसमें पानी भरना वर्जित है। और क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, इसका बयान उस कहानी में लिखा गया है। अब आप प्रेमचंद को कहिएगा कि प्रेमचंद जो है वो माने झगड़ा ला रहे हैं, नहीं, ये दलित समाज का जो दर्द है, दलित समाज का जो पीड़ा है, उसका बयान है। और उसको आप अपने ऊपर ले रहे हैं, जात के ऊपर ले रहे हैं, और ब्राह्मण और राजपूत का झगड़ा के रूप में देख रहे हैं। तो आप ये करें कि मनोज झा ने जो संसद में कहना चाहा वो सही था ना? जो मनोज झा ने संसद में कहना चाहा। भाई, मनोज झा ने कहा क्या है? मनोज झा ने एक कविता पढ़ी है। मनोज झा ने कोई भाषण नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है। अपने भाषण के संदर्भ में गरीबों की क्या स्थिति है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की वो कविता उन्होंने सुनाई है। वो कविता मैंने हमको, हमारी भी बहुत प्रिय कविता है, और अभी हम उसी को देख रहे थे। वो कविता है, आप भी अपने दर्शकों को सुनाइए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। ये कविता है। ये नहीं, तो ठाकुरों को मारो, मेरे अंदर, आपके अंदर भी ठाकुर है। वो कहा मनोज झा ने, ये बहा। मनोज झा ने अपने भाषण के अंत में ये कहा कि ये ठाकुर जो है हमारे अंदर भी है। आपके अंदर है? अभी आपके अंदर, यानी हम जिंदगी भर यही राजनीति की, आपके अंदर है। आप इस तरह से तुम बचकाना सवाल कर रहे हो। तो ये भाई आपके अंदर है, हमारे अंदर, सब तुम्हारे अंदर भी हो सकता है, किसी के अंदर वो हो सकता है। जो जातीय अहम है वो किसी के अंदर हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि हमारे अंदर भी हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, अखबार में हो सकता है, जुडिशरी में हो सकता है, ये किसी में भी हो सकता है। और ये अहम जो है जब तक रहेगा तब तक ये गैर बराबरी जो है वो नहीं मिट पाएगी। और इसी आशय का हमने कहा कि प्रेमचंद जी ने ठाकुर का कुआं शीर्षक से कहानी लिखी है। बहुत छोटी कहानी है। लोग बताते हैं कि प्रेमचंद की सबसे छोटी कहानी वही है। कोई भी गूगल से डाउनलोड करके उसको देख सकता है। वहाँ भी इसी तरह की पीड़ा है, इसी तरह का दर्द है। बल्कि ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का जो है, उसमें गंगिया जो है वो मन ही मन सोच रही है कि हम लोग जब इनके मोहल्ले से गुजरते हैं तो ललचाई आँख से हमको देखते हैं, और यही लोग जो है कुआं में पानी तक नहीं भरने देते हैं। हमारे ये से दिन में
हमारे छुआने से भी परहेज करते हैं। ये सब चलता रहा है सदियों से। शिवानंद तिवारी जी, कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ भी लिख रहे थे कि शिवानंद तिवारी, मैंने कल देखा है कई जगह पर या कमेंट्स में भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि शिवानंद तिवारी भी ब्राह्मण है, इसलिए मनोज झा को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। उन्होंने ठीक कहा है। शिवानंद तिवारी तो जिंदगी भर यही लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमने शंकराचार्य पर मुकदमा किया, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम लड़े हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम मैंने 50 बरस से लड़ते आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर जो कह रहे हैं कि हम जो है ब्राह्मण हैं और वो भी ब्राह्मण है इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने तो आनंद मोहन का भी समर्थन किया है। आनंद मोहन ब्राह्मण नहीं है और आनंद मोहन जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कहा कि अगर मैं होता वहाँ तो जीभ खींच लेता। अब ये सब औकात की बात है। ये सब जो है वही यही सामंती दिमाग है। इसी दिमाग से लड़ना है। ये दिमाग ऐसा है जो 17 बार जो है मैंने यहाँ जो है मैंने लोगों ने हमला किया, क्या नाम है उसका, गजनी ने हमला किया, एक बार नहीं 17 बार। आपने क्या किया उस समय? यहाँ क्या नाम है, तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, किसने आया? कोई रोक सका? भाई राज की रक्षा करना और राज करना दोनों जो है दलितों के और शूद्रों के हाथ में नहीं था, ये तो राजपूत ब्राह्मणों के हाथ में था। उन लोगों ने क्या किया? तो आप मानते हैं कि आनंद मोहन जो बोल रहे हैं वो अहंकार की तरफ? भाई हाँ, अभी सब इस तरह से सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत क्यों बनाना चाहते हैं? हम नहीं बना रहे, हम करें कि आप हम कह रहे हैं व्यक्तिगत बनाने का किसी कोई इस तरह की मानसिकता है उसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने समझाया है विस्तार से, वो पूरी कविता भी सुनाई है, आपने सुना है, और उस पर विवाद कुछ होना भी नहीं चाहिए। देखिए शिवानंद तिवारी अपने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।